गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो बच्चों लास्ट क्लास में हमने ट्रायल बैलेंस का चैप्टर ख़त्म किया था। आज मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या नाम है उसका? नाम है, आप साथ साथ मेरे नोट करते जाएंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखिए ऐसा है, आपको मैं एक वीडियो और भेजूंगा आफ्टर द क्लास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, जिसके ऊपर मैं शॉर्ट नोट लिखवा रहा हूं, उसके थ्योरी लिखवाऊंगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सबसे पहले हम ये समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एरर। एरर का मतलब क्या होता है? एरर का मतलब क्या होता है? गलती। अब बेटा, गलती की कोई डेफिनेशन नहीं होती। आपने मुझे चांटा मारा, मैंने आपको चांटा मारा, गलती हो गई। आपने मुझे गाली दी, मैंने आपको गाली दी, गलती हो गई। गलती की कोई डेफिनेशन नहीं है कि मैं गलती किसी चीज पे भी हो सकती है। गलती की डेफिनेशन को मैं डिफाइन नहीं कर सकता, बट फिर भी अकाउंट्स में जो गलती होती है, अकाउंटेंट ने इस गलती को 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करा। एरर को 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करा। हालांकि गलती की इन लेमैन कोई डेफिनेशन नहीं होती, पर एरर को हमारी जो बुक्स के अंदर जो गलतियां देखी उन्होंने, जो उन्होंने अनुभव करा, जो उनका एक्सपीरियंस था, उन्होंने एरर को 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करा। द फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एरर। द फर्स्ट टाइप ऑफ मिस्टेक इज, आप मेरे साथ नोट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ एरर नहीं, पहली गलती का नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल। पहली एरर का नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल, और दूसरी एरर का नाम है एरर ऑफ ओमिशन। दूसरी एरर का नाम है एरर ऑफ ओमिशन। तीसरी एरर का नाम है, पहले 2 एरर आप कंप्लीट करिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, फिर है एरर ऑफ कमीशन, फिर है एरर ऑफ कमीशन, और चौथी एरर का नाम मैं आपको बता रहा हूं, पहले ये नोट करिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। लास्ट एरर है मेरी कंपनसेटिंग एरर। इनके बारे में मैं आज बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करना चाहूँगा आपके साथ। हाँ बोलो अंश। तो तूने भी बोला एरर ऑफ प्रिंसिपल ही कराया है। नहीं सर, मतलब मुझे लगा था कि वो लास्ट है, तो मैंने इसलिए बोला। ओके, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर। ये नोट कर लिया आपने, इनायत अरोड़ा, ऋषिका त्रिपाठी? यस सर। यस सर। ओके, अब हम एक एक एरर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज मैं आपको 2 एरर मोस्टली खत्म करा दूंगा। उनका नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है, मेरे मुन्ना भूल न जाना, तू अपना कर्ज निभाना। एरर ऑफ ओमिशन। और एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है, सिद्धांत की स्पेलिंग क्या होती है यार? छोटी ये होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल, सिद्धार्थ नहीं सिद्धांत। जो हमारे प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं। जो एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे, सिद्धांत। जो सिद्धांत होते हैं बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतिक गलती करते हैं हम, एरर ऑफ कॉन्सेप्चुअल एरर करते हैं।
दैट एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। बेटा मेरी बात आप लोगों को सुनाई दे रही है ऑनलाइन वालों? अब सबसे पहली बात मैं करना चाहूंगा एरर ऑफ प्रिंसिपल की बात। इसके बारे में मैं डिटेल में लिखता हूं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि कॉन्सेप्चुअल एरर। अब जो बच्चों एक बात समझो, लास्ट क्लास में हमने ट्रायल बैलेंस किया, लास्ट क्लास में हमने ट्रायल बैलेंस किया और ट्रायल बैलेंस ने मुझे ये बताया अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कि मेरी जो ट्रायल बैलेंस मैच करना वो ये बताता है कि मेरी मैथमेटिकल एक्यूरेसी जितना डेबिट हुआ है उतना क्रेडिट हुआ है, पर वो मुझे ये नहीं बता पाता है कि मेरी बुक्स कॉन्सेप्चुअल ठीक है कि नहीं है। तो जो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल जो होता है ये हमारी जो होती है इसे हम बोलते हैं डबल साइडेड एरर। सर डबल साइडेड एरर का मतलब क्या है? डबल साइडेड एरर का मतलब क्या है कि दोनों तरफ आग दोनों तरफ लगी है, कहते हैं ना आग दोनों तरफ लगी है, डेबिट साइड पे भी लगी है और क्रेडिट पे भी लगी है। तो डबल साइडेड एरर का मतलब है जितना अमाउंट डेबिट में गलत गया है उतना अमाउंट क्रेडिट पे भी गलत चला गया। अब आपको पता है अगर अमाउंट डेबिट में भी गलत गया है क्रेडिट में भी गलत गया पर अमाउंट सही था तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा नहीं कर जाएगा? प्रियांजलि, प्रियांजलि, इसको डबल साइडेड एरर बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और इससे क्या होता है हमेशा आपका, इससे क्या होगा, इस एरर से क्या होगा हमेशा, ट्रायल बैलेंस ऑलवेज अंडरलाइन द वर्ड मैच। आप इसे नोट करो कि ये टू साइडेड जो एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है हमारी टू साइडेड एरर होती है और हमारा ट्रायल बैलेंस हमेशा यहां मैच कर देता है। अंश, आयु सिंगल समझ आ रहा है? मानवी जिंदल, नव्या सोनी, गान्या, इश्ता सेतिया, तनिष, कृष वधावन, इनायत, तवीशा। अब आप ये देखो ट्रायल, यहां पर इस गलती की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। तो यहां पे मैं आपको आज प्रूव कर दूंगा कि ट्रायल बैलेंस का मैच होने से खुश होने वाली बात नहीं है। ट्रायल बैलेंस मैच होने के बावजूद भी आपकी गलतियां बुक्स के अंदर कॉन्सेप्चुअल एरर हो सकती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकती है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच जो होता है वो सिर्फ आपकी वो मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। मैं इसको प्रूव कर दूंगा जो ये बात आपको बोल रहा था। कैसे? इधर देखिए, ये बात समझ में आ गई, टू साइडेड एरर हो गई और इसे ट्रायल बैलेंस इसको आपका मैच कर देता है। तो ट्रायल बैलेंस मैच करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बुक्स सारी ठीक है, जनरल ठीक है, ट्रायल ठीक है, यहां पर आपका कॉन्सेप्चुअल एरर हो गया। क्या हो गया ये आपने नोट कर लिया? अब अर्नव ये देख कॉन्सेप्चुअल एरर क्या होती है। हमने आपको जर्नल के अंदर एक प्रिंसिपल सिखाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। जो भी हम मशीनरी को, मैंने बोला जब तक मशीनरी घड़ 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 करके चालू ना हो जाए उसके जितने भी खर्चे होते हैं वो किस में ऐड किए जाते हैं? मशीनरी में। यानी कि वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन इज डेबिटेड टू विच अकाउंट? मशीनरी अकाउंट। ये हमने एक रूल सीखा कि नहीं सीखा ऑनलाइन वाले बच्चों? इस बात से आप एग्री हो कि नहीं हो? इस बात से दृष्टि आप एग्री हो कि नहीं हो? हाँ जी अर्नव सतीजा, कौन मना कर रहा है? अब हमारे सामने एक सज्जन पुरुष बैठे हैं जिनका नाम है खुशबीर सिंह। उनको मैंने ये एंट्री दे दी, मैंने कहा बेटा ये मेरे यहाँ आए कि सर आई एम ए बेस्ट अकाउंटेंट ऑफ दिल्ली और मेरे को सर आपने नौकरी की अपॉइंटमेंट दे रखी है, नौकरी के लिए आपने एक वैकेंसी निकाल रखी है और मेरे से जैसी अकाउंटेंसी ना कोई पढ़ पाया है, ना कोई पढ़ा पाया है, ना कोई करा पाया है।
हमने कहा, और कह रहा सर मैं ₹1,00,000 सैलरी लूँगा आपसे 1 महीने की कम से कम। तो मैंने कहा अच्छा भाई तेरा इंटरव्यू ले लेते हैं। मैंने इंटरव्यू में खुशबीर को ये एंट्री दे दी। मैंने कहा बता खुशबीर बेटा ये एंट्री बता, वेजिस पेड ऑन इंस्टॉलेशन मशीन की एंट्री क्या होगी। है ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਚੁਟਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਚੁਟਕੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਤਾ ਐਂਟਰੀ क्या है। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ वेजिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने कहा सरदार जी आप जा सकते हो, आप इंटरव्यू में पास हो गए हो, आप जा सकते हो, हमें इतना ज़्यादा ज्ञानी बंदा नहीं चाहिए और इतने महंगे और इतने ज्ञानी आदमी हमें नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। तो हमने उन्हें भेज दिया। फिर हमारे पास दूसरे सज्जन आए, तनवीर सिंह। तनवीर सिंह जी कहते हैं कि सर हमें अकाउंट की पोस्ट चाहिए, आपके यहाँ वैकेंसी निकली है। हमने कहा कि तनवीर जी ये आपको एंट्री दी जा रही है, वेजिस पेड ऑन इंस्टॉलेशन मशीन की एंट्री क्या होगी। उन्होंने कहा सर एंट्री होगी, उन्होंने कहा सर एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने कहा तनवीर जी आपकी नौकरी पक्की, कल से आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। बताओ मेरा कहना सही था कि नहीं था बच्चों। मुझे तनवीर को नौकरी देनी चाहिए या खुशबीर को नौकरी देनी चाहिए थी। तनवीर को, क्योंकि ये क्या है, ये एरर कौन सी है बेटा, इस एरर को हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। बताइए बच्चों ये बात समझ में आ रही है। अब इसने जो सरदार जी ने एंट्री करी वो 10,000 रुपये और 10,000 से ये एंट्री करी। अब ये बताओ बेटा 10,000 वेजिस अकाउंट में डेबिट हुए, बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुए, 10,000 डेबिट हुए, 10,000 क्रेडिट हुए, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा नहीं कर जाएगा, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा नहीं कर जाएगा। हेलो ओ भाई ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा नहीं कर जाएगा मेरे भाइयों ऑनलाइन वालों, मैच कर गया। पर बेसिकली एंट्री तो कॉन्सेप्चुअल एरर तो हो गई ना। गाने आनंद, ऋषिका त्रिपाठी बताओ ये मेरी एंट्री गलत है कि नहीं है, ये मेरी एंट्री गलत है कि नहीं है, यस और नो। मैं अभी इस एंट्री की बात ही नहीं कर रहा, ये एंट्री गलत है कि नहीं है बताओ। योशिता सयाल ये एंट्री गलत है और मैंने इसके हिसाब से जर्नल बनाई, अपनी लेजर बनाया, ट्रायल बनाया। बताओ मेरी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगी नहीं कर जाएगी। ट्रायल बैलेंस, मेरा सवाल ये है कि ट्रायल बैलेंस मैच होगा या नहीं। तो क्या होगा सर, मैच होगा, यस और नो। प्रियांजलि मल्होत्रा समझ आ रहा है बेटा। और यार मेरा कैमरा क्यों ला देंदे हो यार, रुक जा यार, मैं परसों इसकी वो लगवा लूंगा, मैं आने दे, वो माउंटिंग लगवा लूंगा इसकी। बता ये बात बताओ, ट्रायल बैलेंस मैच होगा कि नहीं होगा, होगा। तो बेटा जो मैंने आपको यहाँ ये बात बताई कि जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है वो 2 साइडेड एरर हो गई कि नहीं हो गई। आपने डेबिट क्रेडिट तो कर दिया, अमाउंट भी सही लिख दिया, पर आपने अकाउंट उल्टे पुल्टे कर दिए। पर ट्रायल बैलेंस तो बेटा डेबिट क्रेडिट को देखता है, वो उल्टे पुल्टे को देखता ही नहीं है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस एकदम मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, वो आपको ये नहीं बताता कि आपकी बुक्स कॉन्सेप्चुअल ठीक है कि नहीं है। बताओ ये बात प्रूव हो गई कि नहीं हो गई बेटा। अब आप यहां आ जाइए, ये बात समझ में आ गई, ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। अब गलती तो कर गया, गलती हो गई और किताबें हो गई बंद, बुक्स क्लोज हो गई, छुट्टी हो गई। खुशबीर कह रहा है छुट्टी हो गई। अब हम ये नहीं कि जिस डेट पे जर्नल पे एंट्री बनी है वहां जाके ऐसे काट के हम एंट्री ठीक करेंगे, ऐसे कुचड़ पुच्चड़ कर देंगे, नहीं। जो एंट्री पास हो गई वहां पर हम अपनी किताबें, जब पुराने ज़माने में बना करती थी तो बेटा वो मैनुअल बना करती थी, मैनुअल बना करती थी। एक किताब होती थी, जर्नल होता था, उसमें हम पेन से लिखते थे
तो वहाँ पेन पे हम कटिंग नहीं करते थे। आज की डेट में तो हम डिजिटल चलते हैं, हम उस वाउचर को, इस जर्नल एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। पर पहले ये चीज़ें डिलीट नहीं होती थी, पहले ये चीज़ें किताबों में लिखी गई। अब कांड जो होना था वो तो हो गया। अब हम ये तो है नहीं कि हम उस एंट्री को काट के सही एंट्री लिखेंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ आई कि भाई अब गलती तो हो गई, कर ले क्या कर सकता है भाई तू, अब गलती तो हो गई, कोई बात नहीं, गलती इंसान, सर इंसान गलती का पुतला होता है, गलती हो गई। तो बेटा इनकी जो ये ना समझ अकाउंटेंट आए, अपने आप में जो हीरो बनने आए कि हम बड़े शागिर्द, हमारे बड़े, हम बड़े उम्दा किस्म के अकाउंटेंट हैं, लेखाकार हैं, हम जैसे अकाउंटेंट की नॉलेज नहीं है, उन गधों की वजह से ये हमारा एक चैप्टर रेज हो गया जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वो गलती करके चला गया, अब गलती का सुधार करना है। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सुधार, कि रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई करना। तो आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जो गधे अकाउंटेंटों ने गलतियां करी, उन गलतियों को हम कैसे ठीक करेंगे। दिस चैप्टर इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। पहले तो एरर को हमने डिफाइन किया कि हमारी 4 तरह की एरर होती हैं: एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। तो सबसे पहली मैंने एरर बताई आपको, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन इज डेबिटेड टू, हमारी मशीनरी अकाउंट होती है और हमने कहाँ कर दिया, हमने कहाँ कर दिया इसको, वेजेस अकाउंट में। यानी कि बताओ ये प्रिंसिपल गलत हो गया कि नहीं हो गया? पहले गलतियों को समझे, ठीक तो बात की बात है। बताओ दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल, है कि नहीं अंश? दूसरी एरर, एरर नंबर 2, सर और कौन सी एरर हो सकती है? प्रिंसिपल। मुझे आपको ये बताइए, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट। अब तनवीर को हमने, उसने एक एंट्री तो बता दी, हमने बोला हाँ भाई तेरी नौकरी पक्की, कल से आ जाइए। तनवीर जी तो हो गए ओवर कॉन्फिडेंस, तनवीर जी हो गए ओवर कॉन्फिडेंस। ये हमारे ऑफिस में आए, मैंने कहा यार भाई मशीन खरीदी है, जरा इसकी जर्नल एंट्री पास करियो, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट। बंदे ने ना देखा आओ ना ताओ, ना आओ ना ताओ, इसने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। अब ये बताइए बेटा, मुझे अंश ये बताओ कि तनवीर ने ये एंट्री सही की या गलत की? मुझे इसे शाबाशी देनी चाहिए या ऑफिस से निकाल देना चाहिए? ऑफिस से निकाल देना चाहिए। चलो अब आपका इंटरव्यू हुआ, आप आए, क्यों निकाल देना चाहिए उसके रीजन भी बताओ मेरे को। हाँ अंश, एक मिनट, अंश बता, निकाल तो दिया, अब मुझे इसका सोल्यूशन बता, ये क्या, ये गलत एंट्री है कि नहीं है? एक मिनट यार, एक बार बता अंश, यार साइलेंस। अंश, इसे निकाल दिया, अब तू मुझे इसका हल बता कि ये गलत है तो सही क्या होना चाहिए बेटा अंश? यस, सही होना चाहिए था, तेरी नौकरी पक्की। हाँ अभी मैं बता रहा हूं बेटा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब आप एक बात को समझो, क्रेडिट परचेज ऑफ जो गुड्स होता है वो आपकी परचेज बुक में आती है, और परचेज बुक का बैलेंस कहाँ जाता है? परचेज अकाउंट में जाता है। इज इट क्लियर? इस बात से एग्री हो? इसका मतलब ये जो क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट करी, इसकी एंट्रियां कर दी इस पट्टे ने, जर्नल की जगह कहाँ कर दी? परचेज बुक में। कहाँ कर दी? तभी तो परचेज अकाउंट में आई है। तो यानी कि आपकी एक तरह की ये एरर हो गई कि नहीं हो गई? क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर entered in परचेज बुक। हाँ लिखना है,
एंटर्ड इन परचेज बुक, दिस इज अ टाइप ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल, हो गया कि नहीं हो गया? जबकि परचेज बुक में हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा कि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर एंटर्ड इन परचेज बुक। और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। कैश एंट्री कहाँ होती है? कैश बुक में। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री होती है परचेज बुक में। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स की एंट्री होती है सेल बुक में। परचेज रिटर्न की एंट्री होती है परचेज रिटर्न बुक में। सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न बुक में। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो जो एंट्री कहीं नहीं होती वो एंट्री कहाँ होती है? जनरल प्रॉपर में। तो ये एंट्री कहाँ होनी चाहिए थी? क्रेडिट परचेज ऑफ बुक्स। ये एंट्री कहाँ होनी चाहिए थी? एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए थी? सर ये एंट्री होनी चाहिए थी जर्नल प्रॉपर में। पर तनवीर जी ने कहाँ कर दी? तनवीर जी ने कित्थे कर दी? कहाँ कर दी? सर परचेज बुक में। तो बताइए ये भी एक एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया कि नहीं हो गया? अभी तो बेटा तो मैं गलतियां सिखा रहा हूं, इसे रेक्टिफिकेशन कैसे करना है तो बात की बात है। हाँ कल को गलती करनी भी है और कान के नीचे लगनी भी है। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अर्नव, दैट इज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। इज इट क्लियर अंश? इनायत अरोड़ा समझ में आ रहा है बेटा? ऋषिका, त्रिपाठी, नव्या, सोनी, गान्या, साहिल बेटा बड़ी जल्दी आ गया तू। क्रिस सहगल तू भी बड़ी जल्दी आ गया आज। ओके फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। तनिष समझ आ रहा है बेटा? योशिता सयाल, तविशा मित्तल समझ आ रहा है? तविशा बेटा गुलशन मैम ने शुरू कर दिया क्या ये चैप्टर? क्या करा दिया यहाँ पर उसमें उन्होंने? कितना कराया है? ये मेरे पास दो सामने और मूर्ख बैठे हैं, काव्या शर्मा, कार्तिक बुद्धि राजा, जिन्हें लोगों ने ये नहीं पता कि क्लास में चल क्या रहा है। इधर देखो बताओ ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? दैट इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। हो गया कि नहीं हो गया अर्नव? चलो जी आगे चलते हैं। सर और कौन सी तरह की एरर हो सकती है? और कौन सी एरर हो सकती है बेटा? इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है सब्जेक्टिव। क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर entered in sales book. The third type of error of principle, जो तीसरी तरह की गलती करते हो आप कि आपने क्रेडिट सेल करी गुड्स की, फिक्स एसेट्स की एंट्री कर दी भाई सेल्स बुक में, जबकि सेल्स बुक में कौन सी एंट्री होती है? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। यस और नो? तो ये आपने सिद्धांतों का उल्लंघन किया कि नहीं किया? आपने नियमों का उल्लंघन किया कि नहीं किया? आपने तो नियमों का उल्लंघन कर दिया। आप तो अपना काम करके चले गए, मुसीबत डाल गए हम जैसे अकाउंटेंट के ऊपर, टीचरों के ऊपर कि भाई हमने तो कांड कर दिया, अब ठीक तुम करो। अब हम इसे कैसे ठीक करते हैं ये बताऊंगा। पहले तो हमें ये समझना चाहिए था कि गलती हुई क्या है। अब ठीक करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि गलत क्या कर दिया और ठीक क्या था। जब तक आपको दोनों का आंसर नहीं पता होगा कि गलत किया तो किया क्या, सही होना था तो करना क्या था, तब तक आप उसका रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा। दोबारा नहीं कर सकते क्या? दोबारा जाके वहां, अच्छा दोबारा एंट्री करेगा तो वो तेरी एंट्री जर्नल बन चुकी थी, उसकी लेदर पोस्टिंग हो चुकी थी, उसका ट्रायल बैलेंस बन चुका था। कैसे करेगा? जर्नल को काटेगा, फिर लेजर को काटेगा, फिर ट्रायल को काटेगा, तो काटता ही रहेगा, खुद कट जाएगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बेटा इसके लिए, इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए
अब जैसे कई बार आपको पता होता है कि कई बार बेटा मेहमान लोग घर में आते हैं और हमसे सब्जी में नमक ज़्यादा डल जाता है, सब्जी में नमक डाला डल जाता है, तो ये थोड़ा ना हम सब्जी को फेंक देते हैं, उसका कोई हल करते हैं कि नहीं करते? नहीं, उसकी ग्रेवी बढ़ा के उसके अंदर आटे की गोलियां डाल देते हैं। हाँ, सब्जी के अंदर आटे की ग्रेवी के अंदर आटे की गोलियां डाल दो, आटे के अंदर जो होता है वो सोकिंग सिस्टम होता है, वो सॉल्ट को सोक कर लेता है, तो उसका नमक कम हो जाता है। तो ये एक रेक्टिफिकेशन हो गई कि नहीं हो गई? बताओ एग्जाम्पल, ये किसी को पता था ये कि अगर सब्जी में नमक तेज हो जाए तो आटे की गोलियां डाल दी जाती हैं? हाँ जी, है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा प्रियांजलि? तो इधर देख तनवीर, अब हमें रेक्टिफिकेशन सीखना है। तो मेरा कहने का मतलब ये था आपको प्रैक्टिकली कि आप तब तक रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते जब तक आपको सही और गलत ना पता हो, क्योंकि अगर आपको सही नहीं पता होगा तो आपको गलत भी सही लगेगा। तो जब तक आपको सही और गलत का अंदाजा नहीं होगा तब तक आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये चैप्टर 11th का सबसे मुश्किल चैप्टर है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अकाउंट्स के अंदर आपको अगर ज्ञान ही नहीं होगा अकाउंट्स का, अगर मैंने जिंदगी में आपने कभी नमक नहीं खाया हो बाय बर्थ, तो आपको कोई जितना मर्जी नमक खिला दे आप बता ही नहीं पाओगे कि नमक तेज है या मिर्ची तेज है या मीठा तेज है। अगर किसी बंदे ने किसी चीज़ का टेस्ट नहीं करा और मैं उसे वो चीज़ खिला दूं तो वो बता ही नहीं पाएगा कि भाई ये इसमें कम और ज़्यादा क्या है। आज आपने नमक खा लिया तो आपकी मम्मी घर में अगर नमक ज़्यादा तेज डाल देती तो हो कि नमक नमक नून ही नून कर देता, मर्चा पा दो तो मर्चा ही मर्चा कर देती हैं, क्योंकि आपको ये पता है, उसका टेस्ट पता है। तो रेक्टिफिकेशन का चैप्टर तब तक नहीं हो सकता जब तक आपको अकाउंट्स का टेस्ट नहीं पता होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो अब इस रेक्टिफिकेशन को कैसे करने जा रहे हैं वो मैं आपको करना सिखाऊंगा। बताओ ऑनलाइन वालों, मेरी भाषा आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब देखिए, अब मैं आपको इसका क्या सिखा रहा हूं, इसकी मैं सिखा रहा हूं कि भैया अब इसे क्या करना है, रेक्टिफिकेशन किसका करना है, किसका करना है रेक्टिफिकेशन? गलती को रेक्टिफाई करना है। गलती को हमने रेक्टिफाई करना है, जो हमने गलती कर दी उसे रेक्टिफाई करना है। तो उसके लिए हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, और जो जर्नल एंट्री पास की जाती है इस एंट्री को हम क्या बोलते हैं? इस एंट्री को क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन एंट्री। और ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हम कौन सी बुक्स में करते हैं? इसे हम, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, और हमारे अकाउंट में खुदा कौन है? जर्नल प्रॉपर। बताओ ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है। अब ये जर्नल एंट्री कैसे पास की जाएगी वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। आपको अगर ये नोट करना है तो पहले ये नोट कर लो बेटा, शुरू से मैं बता रहा हूं, ये नोट करना है। ये कर लिया पहला पेज? बताओ ऑनलाइन वालों, ये पेज नोट कर लिया? अगला देखो, अगला नोट कर लिया? ईशत सिंह समझ आ रहा है बेटा? ये नोट कर लिया? क्रिस सहगल, ये नोट कर लिया? ये नोट करो। ऋषिका ये नोट कर लिया बेटा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ।
बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे चलो। आगे चलो। क्या कह रहा है? अरे यार मुझे तुम्हारी चीजें नहीं समझ में आती। ये नोट कर लिया बेटा? अरे सुन यार, चुप रहो। ये नोट कर लिया ऋषिका? आगे चलो। ये नोट कर लिया? चलिए अब आ जाओ, रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे पास करनी है। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे पास करनी है ये मैं करना सिखाऊंगा आपको। ये सिर्फ दिमाग का खेल है बेटा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो आपको कैसे करना है मैं ये रटवाऊंगा नहीं कि इस एंट्री को उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। आपको जो चीज़ करी है उसको कैसे ख़त्म करना है वो मैं सिखाऊंगा, और फिर उसको सही को कैसे एंट्री देनी है वो मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे। इधर देखो, अब देखो मैं एक एंट्री लिख रहा हूं, पास रेक्टिफाई एंट्री, ट्रांजैक्शन नंबर 1, wages paid on installation of machinery rupees 5,000 is debited to मशीनरी अकाउंट। एंट्री बताओ। सबसे पहले ये देखो कि जो आपको ट्रांजैक्शन दी गई है, जो उसमें स्टेटमेंट लिखी है, वो आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से मैच कर रही है या मिसमैच कर रही है? अंश बताओ, मैच कर रही है या मिसमैच? अरे सॉरी, उसने जो ट्रांजैक्शन लिखी, उसने जो स्टेटमेंट लिखी, उसने ये लिखा वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन रुपीज 5,000 इज डेबिट टू वेजेस अकाउंट। सर ये तो होता ही नहीं है, ये तो होता ही नहीं है। आपने तो जर्नल के चैप्टर में ये सिखाया, एनी एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन इज डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। ये तो बंदे ने गलत कर दिया। अब गलत कर दिया तो गलत किया होगा तो क्या किया होगा? सबसे पहले ये देखो, गलत किया तो क्या किया? सही करना था तो क्या करना था? गलत किया तो क्या किया? सही करना तो क्या करना था? अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? जिसने गलत किया वो गलत कर गया, जो सही कर रहा है हम कुछ नहीं करेंगे। बताओ बेटा मेरी बात। अब जो हम ये करेंगे, ये हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे। बेटा मेरी बात सुनो, सवाल मानवी जिंदल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अंश, प्रियांजलि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? गाने आनंद, साहिल, क्रिस सहगल, योशिता सयाल, योशिता सयाल। बेटा गलत किया तो क्या किया? सर उसने गलत कर दिया। इधर देखो ये कुशबीर, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बता उसने ये किया कि नहीं किया? कार्तिक बुद्धिराजा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सही करना था तो क्या करना था हमें? जब तक इन दोनों का आपको डिसीजन नहीं पता लगेगा तब तक आप क्या करेंगे पता नहीं लगेगा आपको। बताओ ये दोनों एंट्रियां सही गलत
का अंदाजा हो गया? योशिता सयाल, आयु सिंगल, प्रियांजलि, ईशत सिंह। अब देखो, अब जो आंसर मेरा है वो क्या है? अब हम क्या करें? अब आपको इन दोनों एंट्रियों को असेस करना है, उसका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना है उस स्टेट जो आपने दो एंट्रियां करी। जो गलत कर दी वो तो खत्म हो गई, ये तो भाई हो चुकी थी, ये तो ये एंट्री तो क्या था? ये एंट्री तो हो चुकी थी, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ये तो जो होना था, तो अब ये मेरे को सही करना था। अब सही मैं लिख नहीं सकता क्योंकि गलत तो पहले हो चुकी है, मुझे तो सही करना है। सही को ऐसे नहीं लिख सकता मैं। अब एक बार बताओ, इन दोनों में एक चीज नोटिस करी आपने? आपने ये चीज नोटिस करी कि गलती से आपने क्या करा? या गलती, ये गलती यहां पर है कि नहीं है? इधर देखिए, ये गलती यहां पर है कि नहीं है? इन दोनों में जो कैश अकाउंट क्रेडिट है, सही और गलत में एक चीज तो कॉमन है कि कैश अकाउंट 5,000 से क्रेडिट हो रहा है। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सही गलत में एक चीज तो कॉमन है, सही गलत में एक चीज तो कॉमन है कि कैश मेरा 5,000 रुपये क्रेडिट हो रहा है, सही में भी 5,000 क्रेडिट हो रहा है। तो इसको तो मुझे हिलाने की जरूरत नहीं है। बताओ आयु सिंगल समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब बता, यहां पर वेजिस को मैंने क्या कर रखा है? इधर देख, इधर देख दृष्टि, ये बता है वेजिस को मैंने क्या कर रखा है? क्या कर रखा है मैंने? डेबिट कर रखा है। ये कैसे किया है? ये किस लिए, ये किस लिए, किससे, किसकी वजह से किया है? ये क्या हो गया? गलती से डेबिट कर दिया। तनवीर बता मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? गलती से डेबिट कर दिया। अब बुक्स के अंदर कभी भी आपने कोई चीज अगर गलत कर दी तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, आइदर डेबिट और क्रेडिट। आइदर डेबिट और क्रेडिट। अगर मैंने गलती से डेबिट कर दिया तो इसको सही करने के लिए मैं क्या करूंगा? क्रेडिट कर दूंगा, ताकि इसका प्रभाव खत्म हो जाए। बढ़ नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा। जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट कर दूंगा तो नलीफाई होकर जीरो, नील बटा सन्नाटा हो जाएगा। तो पहला आंसर क्या होगा? पहली मेरी क्या होगी? वेजेस अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया तो अब क्या करूंगा? अब क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। बताइए ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और सही में देखो, मशीनरी अकाउंट को अब तक डेबिट नहीं किया। मशीनरी अकाउंट को अब तक डेबिट नहीं किया तो इसे अब डेबिट कर दूं, तो इसे अब डेबिट कर दूं। समझा रहा हूं, दोबारा समझाता हूं। पहले बता, गलत और सही में डिफरेंस समझ आ गया कि नहीं आ गया? गलत और सही में दोनों को तू एनालिसिस कर। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है गलत में भी और सही में, तो इसका इफेक्ट हो गया खत्म। इसका इफेक्ट हो गया। अब गलती से तूने वेजेस को डेबिट कर दिया, इसको नलीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? बुक्स में जो चीज डेबिट हो जाए उसे हम क्रेडिट कर दें तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। आदमी क्या कहता है? आदमी ने खाना खा लिया, उसके पेट में दर्द होने लग गया। पेट में दर्द होने लग गया, अब वो क्या करेगा? या तो उल्टी करेगा, बैक मारेगा ना वो, तो वो रिलैक्स हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? बैक मारेगा, उल्टी कर देगा, वॉमिटिंग कर देगा, तो वो रिलैक्स हो जाएगा। ऐसे यहां पर जब उसने उसको डेबिट किया तो अब हम अकाउंट में क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, उसे टांग देंगे, उल्टा क्रेडिट कर देंगे। ये बात समझ में आ गई? और सही में मशीनरी को जो तूने डेबिट करना था वो तूने अभी तक किया नहीं, क्योंकि गलत में तो तूने वेजेस को डेबिट कर रखा है, तो भाई उसे अब डेबिट कर दे। तो अब ये बताओ, आपको एक दो ट्रांजेक्शन, दो आपको इफेक्ट मिल गए कि नहीं मिल गए?
आपको दो इफेक्ट मिल गए और हम कौन सी एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? वेजेस, यस। तो हमारी जनरल एंट्री, जो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी, जो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? देखो मैं दोबारा लिख रहा हूं, आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी थी? इधर देखो, कोई चीज आपको रटनी है, देखो ऐसे भी रटवा सकता था मैं आपको। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट एंट्री क्या है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहां पर आपकी कौन सी एंट्री आएगी? वैसे तो मैं आपको ऐसे भी समझा सकता था कि देखो दोनों में कैश कैश क्रेडिट है, कैश कैश क्रेडिट है। इधर देख बेटा, कार्तिक काव्या, तो दोनों में कैश से कैश कट गया। अब आपको इन दोनों को करना है, ये वेजिस को गलती से क्या कर रखा है, इसे क्या कर दे, और मशीनरी को डेबिट अब तक किया नहीं है, अब कर दे, तो तेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बताओ, ये इससे ज्यादा समझ आया है कि अब इससे समझ आया है? बेटा बताओ, ये समझ आया है पहले बताओ? प्रियांजलि, ये तरीका ज्यादा सही लगा आपको या ये समझ आया? ये डिटेल में बताया आपको मैंने, इसे नोट करो आप। अगर ये समझ में आ गया तभी फटाफट आंसर आ गया कि नहीं आ गया समझाने में? अब नव्या सोनी समझ आ गया बेटा? मानवी जिंदाल, इशिता सेतिया, बेटा कैश में तो गलती से भी कम हो गया था और सही में भी कम कैश हो चुका है, तो दोनों आपस में नलीफाई हो गए ना। बताओ बच्चों, समझ आ गया कि नहीं आ गया ऑनलाइन? समझो बेटा, करो। साहिल समझ आ गया बेटा? इनायत, तनिषा, तविशा, तनिष समझ आ गया बेटा? कोई डाउट? बताओ, ये बात समझ में आ गई अर्नव? ये कॉपी कर लिया, अगले पेज पे चलूं मैं? अभी बेटा ऑफलाइन वाले कर रहे हैं। बेटा हो गया कि नहीं हो गया? ये नोट कर लिया आप लोगों ने? बेटा आगे कर दूं ये? आयु सिंगल, अब देखो इसको शॉर्टकट तरीका क्या है, जो गलती से करो पहले लिख लो उसे,
जो पहले गलती से करा वो लिख लो, फिर राइट, और फिर रॉन्ग और राइट को कंपेयर करो तो रेक्टिफिकेशन आ जाएगी। बेटा गानिया देख, सही और गलत में एक चीज तो कॉमन थी ना कि कैश यहां क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ। गानिया सही और गलत में एक चीज तो आपकी कॉमन थी ना कि कैश अकाउंट को तो सही जगह पहुंचा रखा था, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे बेटा। ये वाली जो एंट्री होगी ये मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी ना, ये न्यू एंट्री होगी, ये मेरा सॉल्यूशन है बेटा, ये तो मेरा वर्किंग नोट है। हो गया बेटा, बताओ किसी को कोई डाउट है तो बताओ। बेटा कोई डाउट है तो बताओ इसमें, ऋषिका त्रिपाठी। चलो ये एंट्री समझ में आ गई एक एरो प्रिंसिपल की। अब मैं दूसरी एंट्री करता हूं। क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ₹1,00,000 आर entered in परचेज बुक। तो बताइए ये भी एक एरर ऑफ प्रिंसिपल का एग्जांपल है कि नहीं है? ऑनलाइन वालों ये भी एक एरर ऑफ प्रिंसिपल का एग्जांपल है कि नहीं है? इनायत अरोड़ा ये भी एक एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल का एग्जांपल है कि नहीं है? इनायत, साहिल, क्रिश। अब आपने गलती क्या कर दी, पहले मैंने आपको बोला जब तक गलती और सही नहीं पता होगी रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं बनेगी। आपने परचेज बुक में एंट्री कर दी और परचेज बुक का बैलेंस कहाँ जाता है बेटा? परचेज अकाउंट में। कार्तिक बुद्धिराजा इस बात से एग्री हो कि नहीं हुआ अर्नव? आपने गलती से एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ये बताओ तनवीर, ये एंट्री गलत हो गई कि नहीं हो गई? और राइट एंट्री क्या थी? राइट एंट्री क्या थी सर? राइट एंट्री थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। बताओ, यस ये बात समझ में आ गई बेटा आपको? अब हम क्या बनाएंगे? अब हम कौन सी एंट्री बनाएंगे? हाँ बोलो बेटा, दृष्टि क्या कह रहे हो? हाँ वेरी गुड। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी? देखो राइट और रॉन्ग में एक चीज देखो, क्रेडिटर दोनों में क्रेडिट हो रहा है, ये नलीफाई हो गया। आपको परचेज अकाउंट को आपने क्या करा? गलती से क्या कर दिया? गलती से क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। इसे क्या कर दो? क्रेडिट। और मशीनरी अकाउंट को अब डेबिट कर लो, तो आपकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। बताओ ऑनलाइन वालों समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट? प्रियांजलि मल्होत्रा, तविशा, तनीषा, योशिता सयाल,
साहिल, क्रिस सैगल, क्रिश वधावन, अंश, गान्या, इशिता सेतिया, इशिता, समझ आया कि नहीं आया? वैभव खन्ना कहाँ रह गया आज? क्या चीज? आउट ऑफ टाउन है, आउट ऑफ स्टेशन है। चलो बताओ, ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री समझ आ गई कि नहीं? तनवीर, काव्या शर्मा, कोई डाउट? किसी को इस एंट्री में कोई डाउट? नव्या सोनी, कोई डाउट बेटा? चलूं आगे, चलूं? अब मोमेंटम शुरू हो गया है, अब आगे चलते हैं। अब ये एंट्री आप मुझे करके दिखाएंगे। क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ₹31,000 आर एंटर्ड इन सेल्स बुक। ये एंट्री मुझे रेक्टिफिकेशन, राइट रॉन्ग रेक्टिफिकेशन, मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्री बताइए क्या होगा? सेल्स टू फिक्स एसेट, वेरी गुड अंश बेटा, वेरी गुड, बहुत जल्दी निकाला तूने। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या है? एक बच्चा कह रहा है बेटा मैंने तो क्वेश्चन लिखा, बंदे ने आंसर ही बता दिया। इधर देख, रॉन्ग क्या करा? रॉन्ग करा हमने, जब हमने क्रेडिट में सेल करी तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 31,000, 31,000। राइट क्या एंट्री होनी चाहिए थी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 31,000, 31,000। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? इधर देखो, दोनों में सेल्स कॉमन है, कट गई। एंट्री क्या होगी? डेटर को आपने गलती से डेबिट कर दिया, इसे सॉरी, अरे यार एक मिनट, ये एंट्री हमारी हो जाएगी रुक जाना एक मिनट, हाँ, डेटर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी? अब इधर देखो, दोनों में कंपेयर करो, डेटर दोनों में कॉमन है कि नहीं है? दोनों ही डेबिटेड डेबिटेड हो रहे हैं, दोनों ही सही और गलत में दोनों डेबिट हो रहे हैं। तो अब आप ये बताओ, सेल्स को आपने गलती से क्या कर दिया, अब इसे क्या कर दोगे? डेबिट। और मशीनरी को अभी तक आपने क्रेडिट किया नहीं है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया गान्या? कोई डाउट? अर्नव सतीजा, पक्का? तविशा मित्तल, समझ आ गया बेटा? इसे नोट करो, फिर आगे कराता हूं। बेटा सेल्स आपने गलती से क्रेडिट कर दी थी ना, सेल्स बुक में तो आनी नहीं चाहिए थी, तो सेल्स को हम डेबिट कर देंगे ना, क्योंकि ये क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स एसेट है। समझ में आ गया कि नहीं आया? बेटा रेक्टिफिकेशन चैप्टर आने के लिए सही गलत का अंदाजा होना अति आवश्यक है।
बताओ बेटा ये समझ आ गई कि नहीं आ गई एंट्री? चलिए अब मैं आगे आपको एक और कॉन्सेप्चुअल एरर कहता हूं, गलती पे गलती, महागलती, खुशबीर जैसी गलती। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं बहुत ही बढ़िया। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹5,000 आर एंटर्ड इन, देख क्या बढ़िया गलती करी है। माल बेचा था, माल खरीदा था, क्रेडिट परचेज की थी 5,000 के माल की, माल परचेज सी एंट्री करनी थी, कर दी सेल की एंट्री। ये भी तो एक गलती, एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि नहीं है? एंट्री करनी थी परचेज बुक में, रात को भांग की गोली खा रखी थी, एंट्री कर दी सेल्स बुक में। अब तू तो कांड कर गया भाई, अब हम क्या करें? सही करेंगे, हमारा तो काम है ये सही करना। बताओ सवाल समझ आया कि नहीं आया ऑनलाइन वालों? अरे बेटा सवाल समझ आया कि नहीं आया? करनी थी एंट्री, जाना था, कोई कहावत है ना, जाना था चीन पहुंच गए, कनाडा नहीं, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना? ना 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 प्यार हो गया, ये तो होना ही था। हो गया कि नहीं हो गया? यहां तो फिलहाल तो गलती हो गई। हाँ इधर देखो, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सबसे पहले बात है, मैंने आपको क्या बोला, जब तक आपको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होगी आप रेक्टिफिकेशन का चैप्टर नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर एंटर्ड इन परचेज बुक, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर एंटर्ड इन सेल्स बुक, यस और नो? आपने क्या करा, इधर देखिए, आपने रॉन्ग में क्या करा, आपने परचेज बुक में एंट्री कर दी, सॉरी सेल्स बुक में एंट्री कर दी। इसका मतलब आपने परचेज को सेल मान लिया, तो जब सेल माना तो आपने एंट्री करी डेटर अकाउंट। मैं काम करता हूं, यहां डेटर की जगह लिखता हूं क्रेडिट परचेज गुड्स, यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम मंगूलाल। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मंगूलाल ₹5,000 एंड एंटर इन सेल्स बुक। भाई मंगूलाल से माल खरीदा था, हमारे भावी अकाउंटेंट महानुभव अकाउंटेंट ने इसे परचेज बुक की जगह सेल बुक में एंट्री कर दी, हो सकता है भाई? अब देखिए आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, आपको मंगू को क्रेडिटर बनाना चाहिए था, आपने क्या बना दिया, डेटर। बताओ ऑनलाइन वालों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपने गलत क्या कर दिया, आपने करा मंगूलाल डेबिट 5,000 टू, बहुत ही बढ़िया एंट्री है ये करा कि नहीं करा आपने? बताओ आयु सिंगल, बताओ ये बात करी कि नहीं करी तुमने? राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी दृष्टि? राइट एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू मंगूलाल, कितने से? अब सर यहां हमने डेबिट और क्रेडिट को आपस में कंपेयर करा, कोई चीज कट ही नहीं रही है, कोई चीज आपस में इंटरेक्ट ही नहीं हो रही, आपस में कोई कॉमन चीज निकल ही नहीं रही है, तो इस तरह की एंट्री को कैसे करेंगे? ऋषिका त्रिपाठी सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और दोनों राइट और रॉन्ग एंट्री समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब हाउ टू पास रेक्टिफाई एंट्री, अबे सुनो तो सही, हाँ वो तो बताता हूं कैसे। इधर देखो बेटा, यहां पर अब मैं आपको चीज अच्छे से समझाता हूं, इधर देखो, इधर देखो बेटा, आप एक चीज देखो, अगर मैं आपको इंटरप्रिटेशन समझाना चाहता हूं, सही एंट्री में परचेज डेबिट होना था, क्या गलत में परचेज डेबिट हुआ? नहीं हुआ। इसे अब क्या करेंगे, अब डेबिट कर देते हैं। बेटा ये मेरी बात समझ में आ रही है?
सेल्स अकाउंट को गलती से आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब क्या कर देंगे इसे, अब डेबिट कर देंगे। यस और नो, ये आंसर है कि नहीं है? अब आप एक चीज बताओ, मंगूलाल, मेरे बुक्स के अंदर 5,000 क्रेडिट होना चाहिए। मंगूलाल 5,000 क्रेडिट होना चाहिए था। मंगूलाल मेरे पास 5,00,000 क्रेडिट होना चाहिए था, और मैंने क्या कर दिया, मैंने मंगूलाल को क्या कर दिया, मंगूलाल को 5,000 से डेबिट कर दिया। बताओ ये बात समझ में आ रही है? कार्तिक बुद्धिराज समझ में आ रहा है? तो इसे खत्म करने के लिए करेगा, जो मैंने 5,000 से, बेटा इधर देखो ऑनलाइन वालों, तो देखो जो मैंने 5,000 से क्रेडिट किया उसे मैंने डेबिट किया, अब उसे क्रेडिट कर दूं 5,000 से, तो मेरा ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ये वाला इफेक्ट खत्म हो जाएगा। जो मैंने 5,000 से मंगू को डेबिट किया था, 5,000 क्रेडिट करते ही मंगू 0 लेवल पे आ जाएगा। सुन तो सही, ये बात समझ में आ गई? अब 5,000 को एक और क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा, जो कि एक्चुअल में करना था। तो मुझे 5,000 से ये वाला जो क्रेडिट करना चाहिए था, ये भी मुझे 5,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो इसका मतलब मंगू लाल का अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑनलाइन वालों नहीं समझ में आएगी दोबारा बताऊंगा। हाँ जी, समझा रहा हूं बेटा। गाने एक बार बता, तूने राइट और रॉन्ग एंट्री को कंपेयर करा? दोनों एंट्री में कोई भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही, मतलब कोई भी नहीं कट रहा। अब एक बार बता, मैं एक एक चीज को पकड़ता हूं। सेल्स को गलती से तूने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये गलती से कैसे कर दिया, क्योंकि ये रॉन्ग वाली एंट्री है। अरे ये तू कहां हिल रहा है, ये रॉन्ग वाली एंट्री है कि नहीं है? तो मैंने एक एक को पकड़ता हूं। सेल्स को मैंने क्रेडिट कर दिया, सेल्स को अब डेबिट कर दूं। अब आजा, मंगूलाल को बाद में पकड़ता हूं। राइट में परचेज को मैंने डेबिट करना था, रॉन्ग में तो मैंने परचेज को डेबिट नहीं किया हुआ, तो इसे अब 5,000 रुपये को अब डेबिट कर दूं मैं, तो ये निपट गया और ये भी निपट गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बात आई मंगूलाल की, अब बात आई मंगूलाल की। एक बार बता गान्या, मेरी बुक्स में 5,000 रुपये मंगूलाल, ये मेरी सही एंट्री है कि नहीं है? मंगूलाल क्या होना चाहिए, 5,000 से क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, और मैंने मंगूलाल को क्या कर रखा है 5,000 से। तो पहले मैं इस 5,000 को खत्म करूं। अगर मंगूलाल को 5,000 से क्रेडिट होना चाहिए था और मैंने मंगूलाल को 5,000 से डेबिट कर रखा है, तो पहले इस 5,000 को खत्म करने के लिए मंगूलाल को 5,000 से क्रेडिट कर दूंगा, तो मंगूलाल 0। हाँ जी, हाँ, ये वाला जो मंगूलाल का अगर मैं क्रेडिट कर दूंगा, तो ये मंगूलाल तो खत्म हो गया ना। पर अब एक्चुअल में मंगूलाल को मुझे 5,000 से क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? तो उसको भी तो 5,000 से क्रेडिट और करूंगा, नहीं करूंगा, तभी तो मैं सही लेवल पे पहुंचूंगा। अच्छा, एक छात्र को मैं एक और बात बताता हूं। गानिया, मैंने तेरे को 10 रुपए देने थे, मैंने तुझे देने की बजाय 10 रुपए तेरे से ले लिए। तेरी मम्मी ने कहा कि तुझे बोला था सर से 10 रुपए लेकर आ, तो तू 10 रुपए दे आई। अब सर को फोन आएगा तो आपकी मम्मी मेरे से क्या बोलेगी, सर ये क्या बात हुई? अब मुझे गाने तुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 20 देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे? 10 वो जो तेरे से लिए और 10 वो जो तुझे देने थे। बता, एग्जाम्पल समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है तनवीर, एक सवाल बता इसी बात पे। खुशबीर के पास 10 पेन थे, उसने 3 तनवीर को दे दिए, खुशबीर के पास कितने बचे? 7 नहीं 10 बचे, क्योंकि खुशबीर ने दिए ही नहीं तेरे को। तूने बोला ना 7, तो खुशबीर ने तेरे को दिए ही नहीं, क्योंकि उसके पास थे ही नहीं। तेरी बात का ये भी जवाब देता, तूने कहा नहीं थे, तो जिसके पास जो था वो था, उतना ही था उसके पास, क्योंकि इसके पास तो थे ही नहीं। बेटा बताओ, गाने आनंद समझ, अरे गाने आनंद समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो अब ये बता, इस केस में अब जनरल एंट्री क्या बनेगी? इधर देख, मैं यहां पे लिख रहा हूं। इस केस में यहां जनरल एंट्री क्या बनेगी? इधर देख, मैं यहां लिख रहा हूं।
डेबिट वाले पहले होते हैं, तो मैंने डेबिट किसको करना है? सेल्स अकाउंट डेबिट। सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से? 5,000 से। परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 से। टू मंगूलाल कितने से हो जाएगा? बताओ, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी नहीं बन जाएगी? बताओ बेटा। किसी को ऑनलाइन तवीशा मित्तल समझ आ गया कि नहीं आ गया? ऋषिका त्रिपाठी, आयुष सिंगल, क्रिस सहगल, इनायत अरोड़ा समझ आ गया बेटा? योशिता सयाल, कोई डाउट बेटा? समझ आ गया बेटा? कार्तिक बुद्धि राजा, तेरे से 10 लेने थे, तेरे से 10 लेने थे, मतलब तेरे को 10 दिन, मैंने तेरे को 10 देने थे, तेरे से 10 ले लिए, तो भाई अब छुटकारा कितने में होगा? 20 रुपए में। तो वही है, नहीं दिए, दे दिए वो, हम एज्यूम करते हैं कि दे दिए। बताओ बेटा ऑनलाइन अर्नब सतीजा समझ आया कि नहीं आया? ये इसे कॉपी करो बेटा। बेटा मेरी आवाज लगता है बंद हो गई। अरे नहीं, बैटरी डाउन हो गई थी। बेटा मेरी आवाज आ रही है तनिष? वो ब्लिंक करने लग गया था ना, तो मैं समझ गया। बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताओ ये एंट्री। बेटा किसी को ऑनलाइन में कोई डाउट है तो बताओ। एक लास्ट एंट्री और कराऊंगा मैं अभी आपको। बेटा योशिता समझ में आ गया बेटा? ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? चलिए अब एक लास्ट एंट्री मैं कराता हूं। ये देखिए, क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये सवाल लिखो आप। गुड्स सोल्ड टू भोली ₹15,000 are entered in परचेज बुक। बेटा भोली को हमने माल बेचा, हमारे अकाउंटेंट ने भोली के जो माल बेचा उसे सेल्स बुक की जगह कहां कर दिया? परचेज बुक में। बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अर्नब सतीजा, ईशत सिंह, सवाल समझ में आ गया? अब हमने रॉन्ग क्या कर दिया? हमने परचेज बुक में एंट्री कर दी, हमने करा परचेज टू भोली, परचेज अकाउंट डेबिट टू भोली, 15,000 15,000। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? भोली टू सेल्स 15,000 15,000। आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी
भोली डेबिट 30,000 टू परचेज अकाउंट। बेटा अंश, क्लास में ऐसे सवाल कराए गए हैं बेटा? बताओ अब समझ आया कि नहीं आया? मानवी जिंदल समझ आ गया बेटा ये एंट्री? अब नव्या जिंदल देखो बेटा, इसको फिर दोबारा से समझाता हूं अर्नव। आप गलत और सही में ये देखो, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। आप ये देखो, परचेज अकाउंट को आपने गलती से क्या कर दिया, ये गलती से डेबिट कर दिया, तो इसे अब क्या कर देंगे, क्रेडिट, राइट। भोली को देखो, आपने गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट करना था, डेबिट। तो अब भोली को पहले तो ये वाला क्रेडिट खत्म करोगे, तो जब ये वाला खत्म करेंगे तो क्या कर देंगे इसे, भोली को 15,000 से डेबिट। और ये वाली भोली भी तो 15,000 से डेबिट होगी कि नहीं होगी? तो भोली कब बोलेगी, जब वो 30,000 से डेबिट हो जाएगी, जब वो 30,000 से डेबिट हो जाएगी। और सेल्स को आपने सेल्स को अब क्रेडिट कर दो, क्योंकि वो सही वाली एंट्री है। बताओ गाने आनंद, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रियांजलि, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। रुक जाओ, अभी एक और कराता हूं छोटी सी बात। अच्छा ये बताओ, ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? बेटा इनायत अरोड़ा, स्कूल में कितना हो गया बेटा, ये पूरा कंप्लीट करा दिया चैप्टर मैडम ने? ओके ओके, तो मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज तेरा रिवाइज हो रहा ना वहाँ अब? तो बेटा अभी मैं तुम्हारे को 2 रेक्टिफिकेशन की वीडियो भेजूंगा, जो कॉपी पे लिखी है, प्लीज बेटा उसे देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। योशिता सयाल, इसमें कोई दिक्कत बेटा? ऋषिका, तविशा मित्तल, तनिष चावला, कृष वधावन, क्रेश साहिल, ईशत सिंह। तो बेटा एक काम करते हैं, अभी अब मैं छोटा सा आपको और एग्जांपल देता हूं। यहां तक हो गया। अब हम आपको कुछ करा नहीं रहा, आपको समझा रहा हूं। अगली वाली एरर है एरर ऑफ ओमिशन। भूल गए। एरर ओमिशन का मतलब है भूल गए। अब भूलने भी 2 तरह के होते हैं। नहीं, फुल ओमिशन और पार्टली ओमिशन। जिस तरह का मैं अपने बचपन का एक आपको भूलना बताता हूं बेटा। बेटा ऐसा था, पिछले पुराने टाइम के अंदर एक भुजिया आया करती थी, नाना जी की भुजिया। नाना जी की भुजिया कईयों के घरों में अभी भी आती होगी, नाना जी की भुजिया। तो नाना जी की भुजिया के अंदर, नाना जी की भुजिया के अंदर 2 इतने बड़े बड़े पकोड़े होते थे, क्रिस्पी। अभी आज भी लेके आओगे तो आज भी आपको 2 पकोड़े उसमें मिलेंगे। मेरे फादर ने बेटा वो कहा कि जा दुकान से नाना जी की भुजिया ले आ। मैं साइकिल पे गया चलाते हुए, साइकिल पे गया चलाते हुए, तो क्या हुआ, मेरे को ये लगा कि मैं उस भुजिया में से पहले 2 पकोड़े निकाल कर मैं खाऊंगा। मैंने दुकान से लिया और मैंने थैली में देखा कि हाँ 2 पकोड़े हैं। मैंने उसको पहले ही सर्च कर लिया। बेटा मैं अपनी साइकिल भूल आया। उस पकोड़े के चक्कर में मैं साइकिल भूल आया। वो तो शाम रात सुबेरे बने ना, जब पिटा मैं वहां से अपने फादर से। तो ये क्या हो गया, ये पार्टली फुल ओमिशन नहीं हुआ। फुल ओमिशन तब होता जब भुजिया भी भूल जाता और साइकिल भी भूल जाता। वो दिमाग नहीं था। फुल ओमिशन, पार्टली ओमिशन में क्या हुआ,
कि आधा भूला आधा नहीं भूला। तो फुल ओमिशन में क्या होता है, आप एंट्री करना भूल ही गए, आप ट्रांजैक्शन की एंट्री ही नहीं करी। बेटा अंश मेरी बात समझ में आ रही है ये? है आग, हाँ हाँ यस, हाँ पार्टली में एक ही तरफ लगी है। जैसे आज की डेट में अनुपमा आ रही है, अनुपमे इधर देखो बेटा, यहां पर क्या हुआ, जब आपने फुल ओमिशन करा, फुल ओमिशन करा तो बताइए, ना तो आपने गलती से डेबिट करा ना आपने गलती से क्रेडिट करा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई, फुल ओमिशन वाली एंट्री भी क्या हो गई, दाग दोनों तरफ लग गई कि नहीं लगी, तो ये भी क्या हो गई, डबल साइडेड एरर हो गई। बताओ आयु सिंगल समझ आ गया कि नहीं आ गया? बेटा काम को गलत करना या काम को ना करना एक ही बराबर है। पहले जो हमने काम करा वो काम तो करा डेबिट क्रेडिट में, पर गलत करा, उसका रिजल्ट भी सेम आया कि वो भी डबल एंट्री सिस्टम, मतलब डबल ट्रायल बैलेंस मिल गया था और डबल साइडेड एरर थी। और यहां पर हमने उस एंट्री का ना डेबिट करा ना क्रेडिट करा, फिर भी मेरा ट्रायल बैलेंस मैच कर गया। तो बताओ बार बार इस बात को प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा कि जो ट्रायल बैलेंस है वो मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, वो आपकी बुक्स की एरर को डिटेक्ट, कौन सी एरर को, जो टू साइडेड एरर होती है। और टू साइडेड एरर में भी कौन सी डिटेक्ट, कौन सी एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, और दूसरी कौन सी है, एरर ऑफ ओमिशन में कौन सी, फुल ओमिशन। तो ये भी डबल साइडेड एरर होगी। यहां पर भी क्या होगा आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा। गाने आनंद बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो जो तुम्हारे सर ने क्या करा, वो नमकीन पकोड़े लेके आए, अगर वो साइकिल भी छोड़ाते और नमकीन भी लेके नहीं आते तो वो क्या होता, फुल ओमिशन हो जाता। और ताऊ मेरा मेरा बापू मेरा और मारता, फिर मुझे वो गाना गाना पड़ता, कौन सा जो आया था वो गीता संगीता वाला, वो कौन सा गाना था, अरे बापू, हाँ हाँ बापू। बेटा मेरी बात गाने समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब हम इसको डिस्कस करते हैं, अभी पार्टली ओमिशन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जो आप एंट्री करना भूल जाते हो, तो सर ना तो आपने रोंग एंट्री करी, रोंग एंट्री तो आपने करी नहीं, जब कुछ करा ही नहीं तो रोंग क्या है, रोंग आपने करी नहीं, राइट भी आपने करी नहीं, तो आंसर क्या होगा, अब योर राइट एंट्री इज योर रेक्टिव एंट्री। भाई पहले कुछ नहीं किया, अब कर ले, राइट एंट्री ही आपकी रेक्टिफाई। योशिता सयाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? राइट एंट्री ही आपकी रेक्टिफाई एंट्री बनेगी, यस और नो। अब मैं इसका एग्जांपल कराता हूं, इधर देखो, आपको कुछ नहीं करना, मैं लिख रहा हूं गुड्स सोल्ड टू राम ₹11,000 are not entered anywhere in the books। आयु सिंगल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? हमने गुड्स राम को बेचे और इस ट्रांजैक्शन की कहीं भी कोई एंट्री, तो गलत तो किया ही नहीं, तो सर सही क्या करूं मैं? तो आपकी राइट एंट्री ही, रॉन्ग तो आपने कुछ करा ही नहीं। राइट क्या होनी चाहिए, राम डेबिट टू, तो बताइए अब आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, रॉन्ग में तो कुछ किया ही नहीं, तो बताइए राम को अभी तक आपने डेबिट नहीं करा, अब कर दे, सेल को अभी तक क्रेडिट नहीं किया, अब कर दे, तो योर राइट एंट्री इज योर रेक्टिफाई एंट्री। बताइए गाने आनंद, आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किसी को कोई डाउट? ऋषिका कोई डाउट बेटा? योशिता सयाल कोई डाउट? आयु सिंगल, प्रियांजलि मल्होत्रा, किसी को ऑनलाइन इनायत अरोड़ा कोई डाउट?
तो बेटा ये वीडियो मैं दोबारा से भी डाल दूंगा। जिन सज्जन पुरुषों ने अपनी क्लास के अंदर ध्यान नहीं दिया हो वो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और जो नहीं आए हैं वो भी दोबारा देख सकते हैं। तो आज की क्लास हम यही ओवर कर रहे हैं। 2 वीडियो मैं आपको भेजता हूं ताकि एक बार आप उसको भी देख लीजिएगा, तभी आपका रेक्टिफिकेशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। राइट बेटा, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा।